ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अंदर एंटर होता है और वो बार बार एक लड़की का नाम ले रहा होता है। उस लड़की का नाम लूसी होता है। वो बार बार लूसी लूसी कहकर बुला रहा होता है। तभी हमें कहानी की मेन हीरोइन लूसी दिखाई जाती है। लूसी बाहर निकलती है और अभी पूरी तरह अपने कपड़ों में नहीं होती है, सिर्फ तौलिए में होती है। लड़का उसका नाम पुकार रहा होता है। वह उसकी सिस्टर का हस्बैंड होता है, यानी लूसी। लूसी को तौलियों में देखकर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसे लूसी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उसके मन में लूसी के लिए बहुत गंदे इरादे होते हैं। लूसी उससे कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए। यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? वो कहता है, वह अपने कमरे में होगी। लूसी उसे बताती है। लूसी भागकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पकड़ लेता है। वह कहता है, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा वेट लूज कर लिया है। देखो तो तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो और कितनी सुंदर लग रही हो। यह सुनकर लूसी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाती। किसी तरह वह अपने ब्रदर इन लोगों को खुद से छुड़ाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर लूसी अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और सारी बात उसे बता देती है। उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ? इस तरह से टच किया? लूसी कहती है, वो हर वक्त यही करता रहता है और बचपन से ही उसे मुझे बड़ा होते हुए देखा है। लूसी कहती, मेरे पेरेंट्स बचपन में ही दुनिया से चले गए थे और मैं सिर्फ 5 साल की थी जब मेरी सिस्टर के शादी इस घटिया थी। तब से मैं इन्हीं के साथ रह रही हूँ। मुझे लगता है कि वह अब बहुत ज़्यादा बदतमीज और नालायक इंसान बन चुका है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम कोई बॉयफ्रेंड बना लो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, उसके साथ सेटल हो जाओ। लूसी कहती है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है और मेरी काम में मदद तुम कर सकती हो। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा हैंडसम लड़का ढूंढ दूंगी। यह सुनकर लूसी खुश हो जाती है। अगले सीन में जहाँ लूसी बताए हुए एड्रेस पर डेट के लिए जाती है, यहाँ हमें कहानी का हैंडसम हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम लूचेन होता है। लूसी को देखते ही लूचेन एकदम शौक रह जाता है। लूसी कहती है, मेरी दोस्त ने यहाँ भेजा है, मेरा नाम लूसी है। लूचेन पहचान लेता है और समझ जाता है कि लूसी कौन है, क्योंकि लूसी की दोस्त उसकी नीज लगती थी, यानी लूचेन उसका अंकल है। लूसी कहती है कि हम दोनों यहाँ डेट के लिए आए हैं। अब लूचेन उसे बात करता है और लूची को लूचेन बहुत हैंडसम लगता है और वो उसे पसंद करने लग जाती है। वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ और ब्रदर इन लॉ के साथ रहती हूँ, और वो अपनी सारी सिचुएशन उससे बता देती है। वो कहती है कि उसने अभी भी ग्रेजुएशन की है, उसे एक बड़े ऑफिस में जॉब मिल गई है, वो जल्दी वहाँ अब सेटल हो जाएगी। पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लूसी हैरान रह जाती है और कहती है कि पहले डेट पर मैं ये कैसे बता सकती हूँ। लूचन कहता है, अगर तुम्हारा मन है तो हम शादी कर सकते हैं। लूसी को थोड़ा समय चाहिए होता है, इसलिए वो उससे थोड़ा समय मांगती है और वहाँ से वापस चली जाती है। और घर आकर का एड्रेस और नंबर देख रही होती है, तभी अचानक से दरवाजे पर उसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटता है और वो कहता है कि लूसी, क्या तुम अंदर हो? मुझ अगले सीन में हम देखते हैं लूची अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। लूची और उससे मैरिज ब्यूरो जाते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जब डिटेल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लूचर उसकी उम्र से 8 साल बड़ा है। लूसी हैरान रह जाती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती है। बाद में लूसी लूसन से कहती है कि इस रिश्ते में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगी, यह सिर्फ एक एक्सक्यूज है, मुझे अपनी सिस्टर के घर से बाहर निकलना है, मैं आपकी लाइफ पर बोझ नहीं बन सकती, इसलिए सब ठीक है, हम जल्दी डाइवोर्स ले लेंगे। लूसन कहता है, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो अपने पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और लूसी को देता है। वो कहता है कि इसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट है, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। इधर लूसी फ्रेंड को सारी खबर मिल जाती है। वो लूसी को कॉल करके कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी आंटी बन जाओगी और मेरे अंकल तुम्हारे हस्बैंड निकलेंगे। लूसी हंसते हुए कहती है, क्या करूं, तुम्हारे अंकल इतने ज़्यादा हैंडसम थे, मैंने सोचा नहीं था कि वह मुझसे इतने बड़े होंगे। अब लूसी बोलती है कि अभी फ़िलहाल मैंने डिवोर्स के बारे में डिस्कस किया है, आगे बात करेंगे तब तुम्हें बता दूंगी सब। इस पर दोस्ती कहती है, ठीक है। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ होती हैं। वो उसे बुलाती हैं और बोलती हैं कि आजकल तुम कितनी अकेली रहती हो, तुम्हारी सिस्टर भी अपने हस्बैंड के साथ सेटल हो चुकी है, वैसे तुम्हारे एज भी लड़ हो चुकी है शादी की, तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, आखिर तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हारे पेरेंट भी नहीं है इस दुनिया में।
लूसी जवाब देती है कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ और मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती हूँ। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं अपने सिस्टर को इस बारे में बता दूंगी। वह औरत बोलती है, नहीं नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम। मैं तुम्हें ऑफ़र देती हूँ। मेरा एक नेफ्यू है, उसके 3 बच्चे हैं। दरअसल उसकी वाइफ बहुत जल्दी मर गई। वह ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस उसके 3 बच्चे हैं। तुम एक बार उससे बात करके देखो, उससे शादी कर लो। वैसे भी आजकल के ज़माने में तुम्हारे जैसी लड़कियों को कितने अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि यह डील तुम्हारे लिए अच्छी होगी। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। यह बातें सुन के लूसी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है। वह जल्दी अपना पैक करने लगती है और घर से निकलने लगती है। तभी हम वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है और वो उससे पूछती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी हो गई, अचानक तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। फिर हम उसे रोकने की कोशिश करती हैं पर वो चली जाती है। वो लूसन के साथ जाकर रहती है और हम देखते हैं कि लूसन फाइल पढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पर लूसी गीले बालों में आती है। वो उसके बाल सुखाने के लिए बोलता है पर लूसन कहती है, मैं खुद सुखा सकती हूँ, पर वो उसे बिठा देता है और उसके बाद सुखाने लगता है। वो उसकी इतनी केयर देख के उसे अपने पापा की याद आने लग जाती है। वो उसे बताती है कि बचपन में मेरे पापा मेरे बाल ऐसे ही सुखाया करते थे। जब लूचन उसकी इतनी केयर कर रहा होता है तो वो उनको याद करती है। लूचन बोलता है, अब सो जाओ, तो सर्दी हो जाएगी। वह बोलता है, मेरे साथ बेडरूम में चलो। वह लूसी को ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका ब्रदर इन लॉ उसकी लोकेशन ट्रैक करता हुआ उस जगह में पहुंच जाता है जहां पर वो लूसी है। वो इतना बड़ा घर देख के शौक रहता है। वो कहता है, इस जगह पे वो क्या करेगी, वो एक गरीब सी लड़की है। फिर भी वो लोकेशन पर भरोसा करता है और दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से लूचे इनकी आवाज़ आती है और वो बोलता है, यहाँ पर लूसी है। वो कहता है, हाँ वो यहीं पे है। जिस पर वो बोलता है, दरअसल मैं लूसी का ब्रदर इन लॉ हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ घर चले। मैं उसकी सिस्टर के लिए यहाँ पर उसे लेने आया हूँ, जल्दी से गेट खोलो। जिस पर लूचन कुछ बोलने जा रहा होता है, तभी वहाँ पे लूसी आकर लूचन का मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। मुझे नहीं पता, वह बहुत ज़्यादा घटिया आदमी है, मुझे उसके साथ नहीं जाना है। लेकिन तभी वहीं पर उसकी दोस्त आ जाती है और वो पूछती है, ब्रदर इन लॉ आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर वह जवाब देता है कि वो लूसी अंदर है, मुझे उससे मिलना है। जिस पर वह हंसती है और बोलती है कि यह घर तो सालों से बंद है, दरअसल ये मेरे अंकल का यहाँ रहते हैं और वो अक्सर बिजनेस के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, तो इस घर पे कोई नहीं रहता है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आप मेरी बात मानो, कहीं और होगी। जिस पर वो कहता है, सच में अंदर से ही किसी ने बोला, अंदर कोई तो है। दरअसल नौकर रहते हैं और उन्होंने सारी बातें बोली होंगी। लूसी यहाँ क्या करेगी। और हम देखते हैं कि वह आदमी वहाँ से चला जाता है। जिस पर उसकी दोस्त बोलती है, बहुत ही घटिया आदमी है, उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर भी आ गया। इधर लूसी कहती है कि यहाँ से कैसे चला गया। हम देखते हैं कि इधर लूसी लूचन का हाथ पकड़कर खड़ा है। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त आ जाती है, दोनों को साथ देखती है। हम देखते हैं कि तीनों एक सोफे पे बैठे होते हैं। उसकी दोस्त बराबर में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है और टीज़ करती है। वो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी फ्रेंड और मेरी आंटी बन जाएगी। मैं उसे क्या बुलाऊं, मेरी प्यारी आंटी या मेरी प्यारी दोस्त। लूसी शांत रहती है और हम देखते हैं कि लूचन उसे हिट करता है और बोलता है कि इस तरीके से तुम उसे ट्रीट नहीं कर सकती, तुम्हें उसे इज्जत से बात करो, वो मेरी वाइफ है। जिसको सुन के लूसी हंसने लगती है। इधर हम देखते हैं कि वह बोलती है कि मुझे ना कुछ नए कपड़े खरीदने हैं और वो लूसी के हाथ साथ ले जाना चाहती है। जिस पर उसके अंकल कहते हैं, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। हम देखते हैं कि वो लूचन वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सीन जहाँ पर लूसी अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। उसकी नई ड्रेस ली होती है। वह उस पर बोलती है कि उसके अंकल ने एक नया कार्ड दिया है, जिससे सुनकर उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब तक वहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है, उसे देख लेता है और बोलता है कि लूसी इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, क्यों कि अब तुम एक लड़की बन गई हो ना। हम देखते हैं कि लूसी समझ आ रहा होता है कि वह घटिया आदमी बार बार ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा होता है। वह कह रही होती है कि उसकी राय की कोई जरूरत नहीं है, अब बस करो, अपना तमाशा बंद करो और चुपचाप घर चलो, और तुम्हारे इन कपड़ों की पेमेंट भी मैं कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी गुस्सा आ रहा होता है और यह आदमी बार बार उसकी लाइफ में आकर इंटरफेयर कर रहा है।
वह कुछ नहीं कर पा रही है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लूसी उसे रोक देती है। अगले सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लूचन उससे पूछता है क्या वो जाकर उसकी मदर इन लॉ और सिस्टर लॉ से मिल सकता है, जिस पर लूसी जवाब देती है कि आप एज में थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, वो लोग मेरी चॉइस को पसंद नहीं करेंगे। लूचन बोलता है पर मैटर नहीं करता, थोड़ी देर बहुत समझाना चाहूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी का ब्रदर लूसी के कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है, जहाँ पर वह सामने से कहता है कि शादी नहीं करनी और फिर वो उसे ऑफ़र देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। उल्टा उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, क्योंकि उस इंसान को लूचन का ड्राइवर ने मार मार के इंजर्ड कर दिया होता है। हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूसी की सिस्टर की मदर इन लॉ है, वो लूसी को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही होती हैं और उसे गलत सलत बोल रही होती हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगा रही होती हैं और कह रही होती हैं कि इसकी जैसी घटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखे। एक तो इसके कुछ करते हैं एहसान मानने की जगह पे उसकी ऐसी हरकतें हैं। और कौन है ये गंदा दिखने वाला इंसान? एज तो देखो कितनी ज़्यादा बड़ी एज है इसकी। लूसी को गुस्सा आ जाता है। वो लूचन का हाथ पकड़ती है और सिस्टर की मदर इन लॉ को उसके पैर पर मार कर जल्दी से भागती है, बाहर आ जाती है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है और खुश हो रही होती है। और उसको लूचन मजाक बनाने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि लूसी जो लूचन के बिस्तर पे होती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। लूचन उससे बोलता है मैं कोई जानवर नहीं हूँ, तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। लूसी बोलती है कि पर रैंडम इंसान के साथ कंफर्टेबल होकर कैसे सो सकती हूँ। ये सुनकर लूचन को बहुत बुरा लगता है। रात का वक्त होता है। लूचन क्लोज जा रही होती है बार बार लूसी, फिर भी वो उसको सही करता है। लूसन को गुस्सा आ जाता है, वह उसे जल्दी से पकड़कर वहीं पर सो जाता है। तुम दोबारा इधर उधर हुई तो तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर यहाँ अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ का नाम लेने वाली होती है। तभी उसका हस्बैंड उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारी बहन की जगह मुझे अंदर डाल देंगे इन सब मैटर्स में, और मुझे कहीं से मदद लाने दो। इधर हम देखते हैं कि उन्हें जेल से बाहर लाने के लिए लूचन वहाँ आ चुका होता है और वो उसे छुड़ा लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि लूसी के ब्रदर इन लॉ ने उसको फ्रॉड के केस में फंसाया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूचन उससे बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे पता है तुम अंदर से पैसों का कोई लालच नहीं है। और वो बोलती है हाँ मुझे पता है, पर खुद को निष्ठुर कैसे साबित करूँगी। लूचन उससे बोलता है तुम्हें घर चलना है या उन लोगों से बात करनी है? और वह बोलती है मुझे उन लोगों से बदला लेना है। लूचन तैयार हो जाता है और वह लूसी को साथ वहाँ ले जाता है। हम लूसी की देखते हैं सिस्टर वर्ड होती है। वो अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ से अपनी बहन को छुड़ाने के लिए मदद मांग रही होती है, पर वो लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसकी मदर इन लॉ कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वो लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होगी। मुझे 2 प्यारे से ग्रैंडसन चाहिए, बस तुम मेरे लिए ये कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वह अपने बेटे को इस चीज़ की डिमांड ऐसे कर रही होती है कि मानो सारी चीज़ें किस शॉप पर मिल रही हो। इधर हम देखते हैं कि जो लूसी का ब्रदर होता है, जिसके अंदर लूसी को लेकर गलत इरादे होते हैं, वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं कि लूसी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ आ जाती है और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करके वहाँ से ले लूसी जाती है। डिस्कस करती है कि वो जो केस मैंने अपने ब्रदर के ऊपर चलाया था, उस केस का क्या हुआ, उसकी अगली डेट कब है। तो उससे लूसन पूछता है क्यों, क्या हुआ। लूसी उसे बताती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ को चाहिए कि मेरा ब्रदर इन लॉ फ्री हो जाए और मुझे यह करके देना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। लूचन उसे बोलता है क्या तुम खुश हो। लूसी उसे बोलती है कि मैरिड लाइफ में इतनी कन्फ्यूज़न क्यों होती है, जिसके पास सब कुछ होता है वह भी टेंशन फ्री होकर नहीं रह सकता है। लूचन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। हम देखते हैं कि वह लूसी को सरप्राइज़ वाली जगह पर लेके जाता है, जहाँ पे उसके लिए बाइसिकल मंगा रखी होती है। हम देखते हैं कि बाइसिकल पर बैठाकर लूचन चलाता है, लेकिन तभी कोई ऑफिस कलीग उसे देख लेता है और उसकी वीडियो बना लेता है। उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। उसे नहीं पता होता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट उसका हस्बैंड है, जिसमें वह काम कर रही है वह कोई आम इंसान नहीं है। वो अब देखते
हैं कि वह सीन लूसी को चोट पर दवाई लगाता है और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक कर दूंगा। लूसी बोलती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं भूली नहीं हूँ कि अब भी मैं नाराज़ हूँ। लूचन बोलता है मुझे मेरी वाइफ को नाराज़गी दूर करनी है। झटके में वह उसे एकदम लूसी को क्लोज कर लेता है और लूसी कुछ नहीं कह पाती है और लूसी अपना ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसके ब्रदर इन लॉ की, जो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया होता है और बोलता है बहुत मिस किया था जेल में, तो सोचा कि कॉफ़ी दे दूँ। वो उससे बोलती है कि यह सब क्या है। वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है जो स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है। वो बोलती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मुझे इतना ज़्यादा अटैच क्यों हो। तभी वह बोलता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मेरे लिए हेल्दी बेबीज दुनिया में लाने पड़ेंगे। लूसी बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे साथ वह सब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इधर हम देखते हैं कि जैनी का बॉयफ्रेंड उससे माफ़ी मांगता है और इधर जैनी भी उससे माफ़ी मांगती है, पर लूसी आज किसी से नहीं रुकने वाली थी। बोलती है कि माफ़ी किस चीज़ के लिए, किस गलती के लिए तुमने आकर मेरी सिस्टर इन लॉ पर केस इन्वॉल्व किया, इस गलती के लिए, या तुमने आकर मेरे ब्रदर इन लॉ को केस में इन्वॉल्व किया उस गलती के लिए, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया उस गलती के लिए। हम देखते हैं कि वह जैनी का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा बोल रही है, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है, जिस पर अब जैनी बोलती है कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, पर प्लीज़ लूचेन को छोड़ दो। लूसी बोलती है कि मैं लूचेन को नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें बता दूं कि जिस लड़की ने अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं रहने दिया, जिस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया, जो लड़की यह सोच के बैठी है कि नेक्स्ट टाइम कुछ केस पड़ने पे वह अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को इस मैटर में फंसाएगी, ऐसी लड़की के साथ तो मैं कभी नहीं रहूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। हम देखते हैं कि लूचेन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि लूसी तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। लूसेन लूसी की तरफ देखती है और गुस्से से बाहर आती है। लूचेन उसे बाहर लेकर आता है। हम देखते हैं कि लूसी बाहर आते ही लूचेन से बोलती है कि अभी तुम्हारे मन में तुम्हारा पुराना प्यार गया नहीं है, तुम अभी भी उसे बचा रहे हो, मुझे दूर रहो। और उसे धक्का देके के बोलती है कि मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का सीन, जहां पर हमें उससे पता चलता है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने उसकी सिस्टर इन लॉ पे बहुत ज़्यादा मारा है और वह बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई है। और वो इंजॉय से देखती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता है आप ऐसे घटिया इंसान के साथ क्यों रह रही हो। वो समझती है, वो बोलती है कि आपको लगता है कि उसने यह हरकत पहली बार की है, ऐसा वह कई बार पहले भी कर चुका है। आप कब तक यह सब सहेंगी, आपको कभी न कभी आपके लिए स्टैंड लेना होगा और स्टैंड यही है कि आप उस घटिया आदमी को डिवोर्स देकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करें। पहले तो सिस्टर डर रही होती है, पर कहती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। लूसी बोलती है कि आप यंग हो, आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकती हो और आपको लगता है वह आपके बच्चों को अच्छे से रखेगा, नहीं रखेगा। जिस पर वह उसकी बहन उसे गले लगाती है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैनी लूसी से मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि लूचेन को डिवोर्स दे दो, यह अकाउंट में पैसे हैं, सारे के सारे तुम्हारे नाम कर दूंगी। वह बोलती है ऑफर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लूचेन ने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे मुझे दे रखे हैं। अभी आप समझ जाती हैं कि यह लड़की ऐसे तो नहीं जाएगी और इसलिए वह डिसाइड करती है कि लूसी को ब्रेन वॉश करेगी और वह करना शुरू कर देती है और बोलती है कि लूचेन तो वैसे भी बहुत घटिया आदमी है, पहले से उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और मेरे बच्चे को मारने के लिए मजबूर किया। और वह हंसती है और बोलती है कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। अब तक वहाँ पर लूचेन आ जाता है और पता चलता है कि लूचेन को वहाँ पर लूसी ने ही बुलाया था और इस चीज़ कहती है कि अब क्या करना है। लूचेन बोलता है कि आजकल कुछ लोग ज़्यादा ही समझ रहे हैं, समझ नहीं आता क्यों प्रॉब्लम्स और क्या प्रॉब्लम्स है उनको, और मुझे बात नहीं करना चाहता हूँ। लूसी बोलती है पूछ लो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार अगर इस मैटर में लाया जाएगा तो मैं चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। लूचेन उसे बोलता है मैं पूछता हूँ, तुम जाकर मेरा इंतजार करो। जिस पर हम देखते हैं कि लूचेन आज जैनी को फाइनली सब कुछ सेटलमेंट करता है और मेरी लाइफ में दोबारा इंटरफेयर मत करना, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब तक वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं, उसे समझाते हैं कि हमें किसी की मैरिज लाइफ का ख़राब नहीं करनी चाहिए। इधर हम देखते हैं कि लूसी की सिस्टर, जिसको उसके मदर इन लॉ और हस्बैंड ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और लूसी को बताए हुए अकॉर्डिंग काम के लिए डिवोर्स नहीं देने दे रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, और वह वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी सिस्टर के लिए स्टैंड लेती है। पर उसकी मदर इन लॉ उस सिस्टर को बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं और हाथापाई करने लगती हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसके मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को पकड़ के ले जाती है। उसके
बाद हम देखते हैं लूसी की सिस्टर वहाँ पर धक्का मिल जाता है और जिसकी वजह से उस इंजर्ड हो जाती है और वहाँ बेहोश हो जाती है। लूसी बाहर उनका इंतजार कर रही होती है। उसे लग रहा होता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वह चैन उसे समझाता है कि उससे प्रॉमिस करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि उसकी बहन बच गई है पर उसका बेबी नहीं बचा है। लूसी खुश होती है कि वह सिस्टर इन लॉ सेफ है और हम देखते हैं कि लूसी इधर लूचन से कहती है कि हम नई लाइफ स्टार्ट करेंगे और मेरी बहन को भी साथ रखूंगी और अपने पास अच्छे से उसका ध्यान रखूंगी, तुम्हें भी उसका ध्यान रखना होगा। और लूचन इसके लिए मान जाता है।